गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव हमें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान का हमारा पर्यावरण का संपूर्ण VBI ऑब्जेक्टिव। और जो छात्र 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में हम टॉप 5 बोर्ड मॉडल सब्जेक्टिव बताए हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है जी? घास, बकरी तथा मानव। घास, बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन समूहों में जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? निम्न में कौन समूहों से जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? कौन समूह से जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है जी? घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, अपघटन का उदाहरण है। अपघटन का उदाहरण क्या है जी? कवक। बिल्कुल याद रखना है, अपघटन का उदाहरण क्या है जी? कवक। अपघटन का उदाहरण क्या है? कवक। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है जी? ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो के अंत में हम टॉप 5 बोर्ड मॉडल सब्जेक्टिव बताने वाले हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय? DDT। बिल्कुल याद रखना है, DDT। बिल्कुल याद रखना है, DDT जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, DDT। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? जंगली जानवर को। जंगली जानवर को बिल्कुल याद रखना है, जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, सही आहार श्रृंखला क्या है? सही आहार श्रृंखला क्या है जी? सही आहार श्रृंखला क्या है? सही आहार श्रृंखला क्या है जी? घास, हिरण, शेर। घास, हिरण, शेर। घास को खाएगा हिरण, हिरण को खा जाएगा शेर। घास, हिरण, शेर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? निम्नलिखित में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? निम्नलिखित में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? निम्नलिखित में कौन जलीय? शैवाल, जलीय कीट तथा मछली। शैवाल, जलीय कीट, मछली। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण? कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआं। बिल्कुल याद रखना है, निम्नलिखित में कौन एक जल भूमि का उदाहरण है? कुआं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? कौन एक जैव प्रक्रम? सूखे घास के पत्ते। सूखे घास के पत्ते, बिल्कुल याद रखना है, सूखे घास के पत्ते। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में? जंगली जानवर को। जंगली जानवर को बिल्कुल याद रखना है, जंगली जानवर को। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है जी? 3। बिल्कुल याद रखना है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 3 होती है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा ग्रहण करने वाले उत्पादक होते हैं। बिल्कुल याद रखना है, उत्पादक होते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? निम्नलिखित में घास उत्पादक है। बिल्कुल याद रखना, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? घास उत्पादक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, मैदानी परिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। मैदानी परिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है जी? ग्रास सर्प। मैदानिक परिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता सर्प होता है, सर्प। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, ठोस अपशिष्ट का निष्पादन निम्नलिखित में से किन विधियों के द्वारा किया जाता है? ठोस अपशिष्ट का निष्पादन निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा किया जाता है? ठोस अपशिष्टों का
निष्पादन किन विधियों द्वारा? इनमें सभी विधियों द्वारा किया जाता है, इनमें सभी विधियों द्वारा किया जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है जी? एक दिशा में, उसी को एक दिशा कहते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप में कौन जिम्मेदार है? ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होता है जी? कौन जिम्मेदार होता है? CFC। ओजोन परत के अवक्षय के लिए CFC जिम्मेदार होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या होता है? ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या होता है जी? ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या होता है? ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण होता है क्लोरो CFCS। बिल्कुल याद रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं जी? शाकाहारी। बिल्कुल याद रखना है, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कहलाते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है जी? सर्प। बिल्कुल याद रखना है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता सर्प होता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण क्या होता है जी? वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण प्राथमिक उपभोक्ता होता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना कहलाता है। कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर उनका वैज्ञानिक रूप से निपटाना क्या कहलाता है जी? क्या कहलाता है? कचरा प्रबंधन। बिल्कुल याद रखना है, कचरा प्रबंधन कहलाता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य और तिलचाटा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु हैं? मनुष्य और तिलचाटा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु हैं? मनुष्य और तिलचाटा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु है जी? मृतजीवी। बिल्कुल याद रखना है, मृतजीवी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परिस्थिति का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? जल जीवशाला। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध क्या है जी? यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से। यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक क्या होता है जी? किसी पारिस्थितिक तंत्र के गेहूं, पौधे, जानवर एवं सूक्ष्म जीव। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण क्या होता है जी? आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण द्वितीय पोषी अस्टर होता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव निम्नीकरण पदार्थों का है? निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव निम्नीकरण पदार्थों का है? निम्नलिखित में कौन समूह जैव निम्नीकरण पदार्थ? फलों के छिलके, गोबर तथा पेपर। बिल्कुल याद रखना है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पोषी अस्तर में से संबंधित कौन होता है? प्रथम पोषी अस्तर से संबंधित कौन है? प्रथम पोषी अस्तर से संबंधित कौन है जी? प्रथम पोषी अस्तर से संबंधित कौन है? स्वपोषी अथवा उत्पादक। बिल्कुल याद रखना है, प्रथम पोषी से संबंधित स्वपोषी तथा उत्पादक। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, हरे पौधे अपने भोजन के लिए सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपयोग करते हैं? हरे पौधे अपने भोजन के लिए सौर ऊर्जा का 1% उपयोग करते हैं। बिल्कुल याद रखना है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, भोजन का कितना प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है? भोजन का कितना प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है? भोजन का कितना प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है? कितना प्रतिशत जी? 10%। बिल्कुल याद रखना है, 10% मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचा है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं जी? जैव निम्नीकरण। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, किसी मानव निर्मित परितंत्र का नाम है। किसी मानव निर्मित परितंत्र का क्या नाम है जी? किसी मानव निर्मित परितंत्र का नाम है बगीचा। बिल्कुल याद रखना है, बगीचा। मानव निर्मित परितंत्र का नाम क्या है जी? बगीचा।
चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, नील हरित शैवाल किस पोषी स्तर से संबंधित है? नील हरित शैवाल किस पोषी स्तर से संबंधित है? किस उत्पादक, बिल्कुल याद रखना है, उत्पादक से संबंधित है, उत्पादक से संबंधित है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, एक सर्वहारी जीव है, एक सर्वहारी जीव कौन है जी? कुत्ता, बिल्कुल याद रखना है, कुत्ता सर्वहारी होता है, कुत्ता, बिल्कुल याद रखना है, कुत्ता सर्वहारी होता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली और सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में रूपांतरण होता है? कितने प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में रूपांतरण होता है जी? 10%, बिल्कुल याद रखना है, 10%। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का संक्षिप्त रूप है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का संक्षिप्त रूप क्या है जी? क्या है? यूएनईपी, बिल्कुल याद रखना है, यूएनईपी इसका संक्षिप्त रूप होता है, यूएनईपी, बिल्कुल याद रखना है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, बगीचा तथा खेत किस प्रकार का परितंत्र है? बगीचा तथा खेत किस प्रकार का परितंत्र है? बगीचा तथा खेत किस प्रकार का परितंत्र है? मानव निर्मित, बिल्कुल याद रखना है, मानव निर्मित। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, किसी स्थलीय परितंत्र में सूर्य की ऊर्जा का कितने प्रतिशत हरे पेड़ पौधे द्वारा अवशोषित किया जाता है? किसी स्थलीय परितंत्र में सूर्य की ऊर्जा का कितने प्रतिशत हरे पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है? कितने प्रतिशत हरे पौधों द्वारा? 1%, बिल्कुल याद रखना है, 1% अवशोषित किया जाता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, वातावरण में ओजोन की मात्रा में गिरावट लाने वाला मुख्य कारक है? वातावरण में ओजोन की मात्रा में गिरावट लाने वाला मुख्य कारक क्या है जी? CFC, बिल्कुल याद रखना है, CFC ओजोन की मात्रा में गिरावट लाने वाला मुख्य कारक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों के बीच यह सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन की 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। यह सर्वानुमति किस वर्ष हुई थी जी? 1987 में हुई थी, बिल्कुल याद रखना है, 1987 में यह सर्वानुमति हुई थी। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सर्वहारी है? निम्नलिखित में कौन सर्वहारी है जी? निम्नलिखित में कुत्ता सर्वहारी है। चलिए यहीं तक ऑब्जेक्टिव का अंत होता है, और ऑब्जेक्टिव अच्छा लगे तो वीडियो को यहीं पे लाइक कर दिएगा। चलिए अब पढ़ेंगे बोर्ड मॉडल 5 VVI सब्जेक्टिव, इसको कॉपी पर लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, बोर्ड में बिल्कुल लड़ेगा। चलिए तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए 1 नंबर क्या है जी? लिखिए, पादप में भोजन स्थानांतरण कैसे होता है? बिल्कुल कॉपी पर लिखना है, पादप में भोजन स्थानांतरण कैसे होता है? पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? पादप में भोजन स्थानांतरण कैसे होता है? चलिए 1 नंबर हो गया। 2 नंबर लिखिए, 2 नंबर क्वेश्चन, परपोषण क्या है? चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, डायलिसिस क्या है? चलिए 4 नंबर क्वेश्चन लिखिए, हीमोग्लोबिन का महत्व क्या होता है? हीमोग्लोबिन का महत्व क्या होता है? चलिए 5 नंबर क्वेश्चन लिखिए, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? बिल्कुल इसको कॉपी पर लिख के याद कर लीजिएगा, इसी में से लड़ सकता है ये, क्योंकि निचोड़ के लाए हैं, खोज के लाए हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और रोज टॉप VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।